पर जिस तरह से रुझान सामने आए हैं, लगातार बढ़त एनडीए की। इस बीच बड़ी खबर है, देखिए रुझानों में बिहार में एनडीए को भारी बढ़त बरकरार है। रुझानों में बिहार में महागठबंधन का सूपड़ा साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए अब बिहार में एनडीए 193 सीटों पर आगे चल रही है और वही महागठबंधन 47 सीटों पर, अन्य 3 सीटों पर। ये आंकड़ा कुछ देर पहले तक बराबरी में था और कुछ ही अंतर का डिफरेंस था, लेकिन इसके बाद ये अंतर जिस तरह से लगातार बढ़ता रहा है कि बड़ी भारी बढ़त के साथ एनडीए नजर आ रहा है बिहार में रुझानों में, और महागठबंधन का सूपड़ा साफ होता दिख रहा है। ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अक्सर होता है रुझान परिणाम में बदलते नजर आते हैं और कुछ सीट्स को लेकर अंतर होता है, लेकिन क्या वाकई में यही परिणाम होंगे? 193 सीटों पर रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए और ये भारी बढ़त है। 47 पर महागठबंधन और 3 पर अन्य है। 243 सीटों की हम बात कर रहे हैं, सभी पर रुझान सामने आ चुके हैं, लेकिन इंतजार परिणामों को लेकर अभी एक भी सीट का परिणाम नहीं आया है। कुछ देर का इंतजार और उसके बाद से तस्वीर एक एक कर सीट पर साफ होती नजर आएगी। सीबी यादव जी, एक कमेंट इस पर जरूर चाहेंगे। मैंने अभी बिहार पे मैंने अभी पहले भी बताया था कि बिहार में चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। वहाँ हम केवल भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ ही नहीं रहे थे, वहाँ जनता चुनाव लड़ रही थी। वो लड़ रही थी इलेक्शन कमीशन से, पूरी एक इनकी मशीनरी से और सीधी सरकार द्वारा दी जा रही रिश्वत से। लेकिन मैं राजस्थान के संदर्भ में जो एक विश्लेषण किया बहुत ही अच्छा नरेश जी ने और योगेश जी ने, और कांग्रेस की रणनीति की जो प्रशंसा की, मैं कहूंगा कि वो उतनी उचित नहीं है जितनी ये जरूरी जानना कि कोई भी रणनीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि उसके लिए जमीन तैयार ना हो। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के कारण और विशेषकर जो हमारी लोक कल्याणकारी नीतियों को बंद करने के कारण जो जनता में रोष था, उसको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, शीर्ष नेतृत्व ने एक रणनीति के तौर पर जो है हमने उसको एकजुट किया और लगभग 3/4 अभी तक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 80% मतदान सरकार के खिलाफ है। और ये बहुत बड़ी बात है कि 80% वोट अगर सरकार के खिलाफ हो, वो भी तब जब बीच चुनाव के भीतर कैंडिडेट को मंत्री बनाने का लालच दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात थी कि एक कैंडिडेट जो जीता भी नहीं है उसको मंत्री बनाने का लालच देते हैं। ऐसा करणपुर में भी किया था, ऐसा फिर यहाँ पर किया नहीं है। हाँ, वहां तो बना ही दिया था। इतना बड़ा मतलब एक तरह से लोकतंत्र पर चोट किया, पूरी प्रशासनिक मशीनरी को उसके खिलाफ लगाया और पुष्ट सूत्रों से जो हमारे पास कोई ऐसी नहीं है, यहां तक भी है कि जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम फंडिंग कर देंगे ये वोट काट लेंगे। बेसिकली ये वोट कट नहीं रहे थे, ये वोट इन्हीं के खिलाफ जा रहे थे। ये भी एक सीधा वहां पे पूरा पक्ष उभर करके आया था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन की नीतियां हैं उन पे तमाचा होगा अगर 80% मतदान उनके खिलाफ है। मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, लेकिन इतना परसेंटेज खराब जा रहा है तो निश्चित तौर पर इन्हें सोचना चाहिए कि जीत हार से ज्यादा वोटिंग परसेंट कितना रहता है, आपका फोकस उस पर है। आपको लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट? मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है कि अगर 75% 80% मतदान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कम से कम हम फिर इनसे आग्रह करते हैं कि जनता की जो ये लोक कल्याणकारी नीतियां हैं इनको बंद मत कीजिए। सरकारें बदलती रहती है, आप सरकार में हो, आप अच्छी नीतियां लेके आइए, लेकिन अच्छी नीतियों को बंद ना करें। बार बार सीबी यादव जी लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से राजस्थान की जनता को आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा, अशोक गहलोत सरकार के अंदर जो भी नीतियाँ बनी थी, जो भी योजना बनी थी, वो सब केवल लूट खसोट की योजनाएं बनी थी और वो सारी योजनाएं केवल और केवल कांग्रेस के एमएलए को लाभान्वित चिरंजीवी योजना को आप लूट खसोट की योजना कहोगे। जो पूरे देश के भीतर स्वास्थ्य का एक मॉडल जिसके हमने दिया, पूरे देश में स्वास्थ्य का मॉडल दिया। जिस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा की योजना को आप लूट खसोट की योजना कहोगे। बुढ़ापे का सहारा रामगढ़ के अंदर पेंशन योजना बनी, आप इसे लूट खसोट की योजना कहोगे। वो सारे के सारे ठेके बिजली फ्री दी, इसे लूट खसोट की योजना कहोगे। ये आम नागरिकों की योजना है। 5 रुपए जो दूध पे सब्सिडी दी। पंकज जी, आप जल जीवन मिशन को लेकर बोल रहे हैं, बिल्कुल लूट खसोट उसमें हुआ, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर चिरंजीवी योजना तो गरीब के लिए राहत वाली थी। ऐसा नहीं कि उसमें सारी योजना, मुझे बताइए एक योजना का नाम बताइए। जल जीवन मिशन घोटाला तो हुआ ना, ये घोटाला तो था, ये घोटाला तो था। मैं एक एक करके गहलोत सरकार की जिन योजनाओं का ये हवाला दे रहे हैं, जिन पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, उन सारी योजनाओं को राजस्थान की जनता ने रिजेक्ट किया और उन्होंने पूरी तरीके से अविश्वास किया। और इसीलिए ये हुआ कि अशोक गहलोत जी एक बार फिर अपना पुराना रिकॉर्ड बनाते हुए, अशोक गहलोत जी सरकार में रहते हुए हारने का रिकॉर्ड 2 बार पहले बना चुके हैं। नरेश जी, जो बात सीबी